चलिए आज का क्लास में हम लोग डील करने जा रहे हैं जो कि लंबा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो शॉर्टकट तरीका से कैसे आप इसको बना सकते हैं और एग्जाम में भी पूछा जाता है, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट डॉट जो कि n दिया है लास्ट में और इक्वल टू 406 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n का वैल्यू क्या होगा। तो पहले हम छोटा क्वेश्चन डील करते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास जो है कि 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है। अब हम अगर ये पूछें यहाँ क्या होगा तो आप कहिएगा 4 होगा। यानी इस प्लेस में अगर हम मान लेते हैं कि n है तो n की जगह पर कितना होगा, 4 होगा। यानी आपको पता है ये 4 होगा। यानी मान लेते हैं कि अगर ये 4 होगा तो 4 3 7 2 9 1 10 होगा, ये 10। यानी अब देखिए इसको करना क्या है, लास्ट वाला डिजिट को 10 को जो दिया है उसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करके जो है आप इसको रूट ओवर ला दीजिए। रूट ओवर जैसे ला दिए ये आपका निकल गया 20। अब 20 का स्क्वायर रूट निकालना है। 20 का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है पता है आपको। 20 का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है ये तो सबसे पहले हम देखेंगे, यानी किसके किसके बीच में। अगर 3 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये कितना होता है, 9 होता है। अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 16 होता है। और 5 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 25 होता है। यानी ये 20 जो है किसके किसके बीच में है, 20 जो है कि 16 और 25 के बीच में है। यानी ये जो है कि 4 और ये 5 है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, आपका आंसर ये बड़ा वाला नहीं होगा, यानी आपका आंसर ये 4 हो जाएगा। ये 4 हुआ, यानी n बराबर ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये 4 होगा। चलिए और एक क्वेश्चन डील करते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास 1 है प्लस ये हो गया 2 है प्लस हो गया 3 है प्लस हो गया 4 है प्लस हो गया 5 है। अब आप इस प्लेस में क्या होगा तो आपको पता है कि इस प्लेस में क्या आने वाला है। यानी क्या आने वाला है तो 6 आने वाला है। यानी इस प्लेस में क्या आने वाला है, 6 आने वाला। अगर हम देखते हैं n, अब हम अगर आपसे पूछते हैं ये अगर 6 आने वाला है तो लोग ऐड करते हैं 3 6 4 10 5 15 6 21, यानी ये इसका वैल्यू 21 दे देते हैं और कहते हैं कि n का वैल्यू क्या होगा। यानी n फाइंड आउट करो। यानी n के प्लेस में 6 तो होगा ही, लेकिन n फाइंड आउट करो। तो चलिए वही रूल, यानी क्या हम पढ़ाए हुए थे कि उसको डबल करना है। इसको डबल करना है, जो दिया गया वैल्यू यानी इसको अब डबल करना है। इसको अब डबल कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 21 को डबल कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 42 हो जाता है। और रूट लगाते हैं। अब किसके किसके बीच में आता है, 8 का स्क्वायर करते ज्यादा तो 6 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये निकल करके आता है 36 और 7 का स्क्वायर करते हैं तो निकल करके आता है कितना, 49। यानी ये जो 42 जो है ये 36 और 49 के बीच में 42 है। उसका मतलब ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। और हम क्या पढ़ाए हुए थे कि बताए हुए थे कि ये वैल्यू नहीं लेना, n का जो वैल्यू होगा ये होगा। n का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। तो 6 आया। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। और अच्छा तरह से अगर जी क्लियर कराना चाहते हैं तो चलिए और थोड़ा डील करते हैं वो रूल। जैसे कि अभी पहले वाला क्वेश्चन क्या लिए थे कि 1 लिए थे प्लस 2 लिए थे प्लस 3 लिए थे, हम इतने लेते हैं। आपको पता है कि यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ क्या आने वाला है तो आप कहिएगा कि 4 आने वाला है। यानी n के प्लेस में क्या आएगा। और यहाँ अगर जो हम लिखते हैं इक्वल टू अगर दे देते हैं कि कितना हो जाता है, 4 3 7 9 10 यानी 10 हो जाता है ये। अब हम पूछते हैं यहाँ तो आपको पता है कि क्या आने वाला है, 4। अब देखिएगा यानी ये रूल, यानी n और ये n प्लस 1 लिखते हैं। यानी इसका फार्मूला होता है, यानी किसका फार्मूला होता है, नेचुरल नंबर का 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 करते n आता है। तो इसका रूल क्या होता है, यानी n होता है और ये n + 1/2 होता है, ये रूल के थ्रू। ये आपका 2 हो गया, बट इसका वैल्यू जो 10 दिया हुआ, ये क्या 10 दिया है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तोड़ते हैं। ये आपका हो गया n इंटू n, n स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका n आ गया इक्वल टू 2 10 जा 20 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर हो गया प्लस n हो गया माइनस 20 इक्वल टू 0। इसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद ये कितना निकलेगा आप देख लीजिए। ये जो है ऐसे करते हैं
एन स्क्वायर हो गया प्लस तोड़ेंगे 5 चौक 20 यानी 5n माइनस कितना हो जाएगा ये 4n, 5n और ये 4n माइनस 4n माइनस 20 इक्वल टू 0। ये तो 8 7 पे अब पढ़ चुके हैं तोड़ने वाला। आप n कॉमन ले लीजिए, n जैसे कॉमन ले लेते हैं आपके पास आता है 5 आ जाता है, माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो n प्लस कितना आ जाता है 5 आ जाता है इक्वल टू 0 हो जाता है। आप एक शुरू वाला और लास्ट वाला लीजिए n माइनस 4 और दोनों में से एक ठो ले लीजिए n प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब क्या लिखें n माइनस 4 इक्वल टू 0 when n माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर again when n प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देन कितना हो जाएगा देन n इक्वल टू 4, n का मान 4 आ गया। फिर अगेन when n प्लस 5 इक्वल टू 0 देन यानी हो गया आपका ये। तो अगेन when n प्लस 5 इक्वल टू 0 देन n इक्वल टू कितना हो गया -5, बट n इक्वल टू नॉट -5, n जो है कि -5 नहीं होगा। n का मान कितना 4, ये आपका आया 4 n का मान, ये जो है कि आपका 4 आया। तो ये क्लियर हो गया। हम लोग छोटा सेट सीखे, अब बड़ा क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्या है, इसका वैल्यू 406 है। तो क्या करना है इसको 406 जो गिवन है उसको क्या करना है रूट देना है, 406 लिखना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 812 हो जाएगा 812। ये 812 किसके किसके स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर कितना होगा और 29 का स्क्वायर कितना होगा। स्क्वायर निकालने का तरीका तो बताए हुए थे, यानी 8 का स्क्वायर 64 के 4 हाथ में 6 8 2 16 32 6 38 के 8 हाथ में 4 7 8 4 और 29 का निकालेंगे तो 9 का 1 8 9 2 18 2 36 36 4 40 44 के 4 हाथ में 4 4 4 841। ये देखिए ये आपके पास 812 है यानी 784 और ये 841 यानी इसके बीच में आएगा 812, यानी इसको तोड़ेंगे किससे यानी इसको तोड़ेंगे 28 और ये 29 से। तो आंसर आपका हो जाएगा इटो तो नहीं होगा यानी आंसर होगा 28 को ऐसा ऑप्शन में है तो हाँ ऑप्शन ए में है। अब फिर एग्जांपल लेते हैं दूसरा, इफ 1 + 2 + 3 इस तरह से 136 दिया कितना है 136 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे और जैसे ही रूट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 272 हो जाएगा। अब 270 होगा 15 का स्क्वायर करते हैं 256 होता है 225 था 16 का 256 तो 17 18 के बीच में आएगा यानी कितना 17 का स्क्वायर और ये 18 का बीच में आएगा यानी 17 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यानी 7 का स्क्वायर 49 के 9 4 7 2 14 4 18 के 8 हाथ में 1 और ये 289। और 18 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना हो जाता है ये 8 का स्क्वायर 64 के 4 हाथ में 6 और जो कि 8 2 16 हो गया 16 और 6 22 के 2 हाथ में 2 1 और ये हो गया आपका 2 यानी कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 के 4 हाथ में 6 और 8 2 16 6 22 के 2 हाथ में 2 और ये 3 हो गया 324 हो गया ये। तो ये जो है कि यहाँ 278 है 272 है 289 और इस 16 पे आ जाएगा ये हो जाएगा 16 और 70 के बीच में आ जाएगा यानी 16 का स्क्वायर हो गया आपका 256 256 और ये 17 का स्क्वायर हो गया आपका कितना 17 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 के 9 4 7 का 7 14 4 18 का 8 हाथ में 1 यहाँ के 289 यहाँ कितना 278 है। ये आपका ये इसको तोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा ये तोड़िएगा ये आपके पास आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा आपका 17 यानी ये कितना है 256 यानी इसके बीच में होगा 289 यानी अप्रोक्सीमेटली होगा यानी ये जो है 278 इधर ही होगा ये। तो ये जो होगा कि बड़ा वाला वैल्यू नहीं होगा यानी छोटा वाला आंसर ये आ जाएगा यानी 16 कोई भी ऑप्शन में है हाँ तो ऑप्शन ये में है।